कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे कर्म के बारे में, कर्म फल के बारे में। जो क्रियमान कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, तो उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि कैसे हमें कर्म का फल मिलता है, कौन से कर्म हमें करने चाहिए जिसे हमें फल अच्छा मिले। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि कर्म बुरा करे या अच्छा करे, कर्म का फल उसके साथ बंधा हुआ रहता ही रहता है। भले ही वो हमें तब ना मिले, लेकिन कर्म का फल अगर थोड़े देर के भी बाद, थोड़े सालों के बाद भी मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। गीता में भी कहा गया है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म के साथ उसका फल बंधा हुआ ज़रूर रहता है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसके साथ अच्छा फल बंधा हुआ ज़रूर है, और आप अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसके भी साथ उसका फल बांधकर ही आपको उसका फल मिलता ज़रूर है, क्योंकि उसके साथ उसका फल बंधा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्रियमान कर्म क्या है, संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध कर्म क्या है। क्रियमान कर्म यानी जो भी कर्म हम सुबह उठते हैं और रात तक करते हैं, जो हम काम करते हैं, जैसे हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, हमें रात को सोने जाते हैं, फिर जब नींद पूरी होती है तो फ्रेश उठते हैं, तो ये क्या है, ये है क्रियमान कर्म। और संचित कर्म यानी क्या, हमारे नज़र से कुछ काम जो है वो उचित है, लेकिन प्रकृति के हिसाब से वो काम उचित नहीं है। ये कर्म हमारे चित्त में समाये हुए है और इसका संचय हमारे अंदर हुआ है, तो ये है संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म क्या है, यानी लंबे समय से हम कुछ कर्म कर रहे हैं, वो एकत्रित हो गए हैं, यानी ये हमारे शरीर में, जब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर के अंदर है तब तक वो कर्म वही रहेंगे और हमारे साथ ही जाएंगे। तो ये है प्रारब्ध कर्म। तो हमें हमारे जो कर्म हैं वो कैसे करने चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ से पृथ्वी लोक से जाते हैं तब वहाँ कौन सा हिसाब होता है, कर्म का हिसाब। कर्म का हिसाब यानी आपकी वाणी, आपकी मेहनत, आपके कर्म का हिसाब वहाँ पे होता है। आप बोलते कैसे हैं, क्या, यानी आप देखेंगे कि कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत चुगलियाँ करते हैं, इधर की सुन के उधर करना, उधर की सुनकर इधर करना, ये उनका काम बन जाता है डेली बेसिस पे लोगों की चुगलियाँ करना। तो ये क्या है, बुरे कर्म है, तो इनका फल उनको मिलना तय है। जो हम अच्छे कर्म करते हैं, मानो हम रास्ते से जा रहे हैं तो किसी को हम, यानी किसी को सड़क अगर क्रॉस करनी है तो उनको हम वो काम उनका पूरा कर देते हैं, किसी को फल खरीद कर देते हैं, किसी को पैसों की हेल्प करते हैं, किसी बच्चे को कोई पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो वो कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है, कर्म ही है, इसका फल हमें ज़रूर मिलता है। आपने जाना होगा कभी कभी किसी के घर में बहुत बड़ी बीमारी आती है, उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन कोई आकर हॉस्पिटल में उनका बिल पे कर देता है, तो ये क्या है, या फिर उनका इलाज फ्री में हो जाता है, तो ये क्या है, ये कर्मों का, ये ब्लेसिंग्स का हिसाब है। यानी उन्होंने जो कर्म किए थे उनका उन्हें उनकी ब्लेसिंग्स मिली, तो जो उनके ऊपर जो बहुत बड़ा लग रहा था, उनको बहुत टेंशन आ रहा था, वो झटके में हो गया। तो इस डिवाइन पावर में, इस ब्रह्मांड में ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो एक कैमरा है जो 2400 घंटे हिडन कैमरे से हमारे ऊपर पूरी नज़र रहती है। एक स्कैनर लगा हुआ है, जो हम कर्म करते हैं डेली बेसिस पे,
क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, दिनचर्या कैसी हम बिताते हैं, सालों साल कैसे जीते हैं, किनको हेल्प करते हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड होता है और वैसे इफ़ेक्ट्स उसके परिणाम हमारे लाइफ में हमें दिखाई देते हैं। आजकल तो जो कर्म करते हैं उनको यहीं पे सारा कुछ भुगतना पड़ता है। लोगों की चुगलियाँ करना, झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, इसके परिणाम उनको मिलते ही मिलते हैं। तो इससे उनके शरीर पर इस तरह असर होता है कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती है आगे जाकर। तो ये यहाँ का हिसाब हमें यहाँ ही काट कर देना पड़ता है। तो हमें अच्छे कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। बुज़ुर्गों की सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, लेडीज़ लोगों से, औरतों से अच्छे से बिहेवियर करना, लेडीज़ का सम्मान करना, बच्चों के साथ अच्छे से रहना, ये क्या है? ये हमारे कर्म है, जो हमारे संस्कार है, वो हमारे यानी हम जैसा बिहेवियर करते हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप ने हमें कैसे संस्कार दिए हैं, उसी तरह हम बर्ताव करेंगे और हमारे वैसे कर्म बनते जाएंगे और उसका फल हमें यहीं पे ही मिलेगा, वो दिखाई भी देगा। तो आपने जाना कि कर्म किस तरह से हमें अच्छे करने हैं ताकि हमें अच्छे परिणाम मिल जाए। बुरे कर्म करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए हमें रेडी रहना है, कर्म बुरा करेंगे तो फल भी उसका बुरा ही मिलेगा। तो जैसे हमने जाना कि क्रियमान कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए ताकि आप अच्छे से बिहेवियर कर सके, अच्छे कर्म करें और अच्छा फल पाए। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।